हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10:30 बजे का टाइम है और दिन है फ्राइडे का। मैं अभी जस्ट पूजा करके और सीधे आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बन रही है नाश्ते के बाद वाली चाय। तो घर का जो भी काम काज है, जो डेली का साफ़ सफाई का, वो सारा कुछ सुबह सुबह ही निपट चुका है। सिर्फ मुझे नाश्ता करना है। तो हस्बैंड जी भी रात में 11 बजे के करीब आ गए थे, तो उनको नाश्ता दे चुकी हूँ और मेरा अभी नाश्ता बाकी है। तो मैं चाय बना लूँगी, उसके बाद से ही नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चाय में अच्छे से उबाल आ चुकी है। उसके बाद से मैं इनको चाय दे के आके उसके बाद से अपने लिए नाश्ता निकालूंगी। तो आज ना थोड़ा सा मेमजोड़ी सी लग रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, मेरा डेली व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आखिर मेरा डेली व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था और मैं इतने दिनों से क्या कर रही थी। तो देखिए चाय नाश्ता हो गया है मेरा। उसके बाद से यहाँ पे ना मैं कल थर्सडे था ना, तो कल मैं सब्ज़ी लेने गई थी और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो कल ना सब्ज़ी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये ना आज आने वाले थे, आज फ्राइडे के दिन, लेकिन ये रात ही 11 बजे आके ना हम लोगों को सरप्राइज़ दे दिए। तो ये जब नहीं रहते हैं ना, तो फिर 1-2 दिन अगर सब्ज़ी नहीं भी रहती है तो मैं काम चला लेती हूँ, लेकिन ये आने वाले थे तो मुझे सब्ज़ी लाना ज़रूरी था, क्योंकि बस 1-2 ही सब्ज़ी मेरे पास बची हुई थी। तो अगर मैं सब्ज़ी नहीं लाती तो फिर ये बोलते कि इतनी आलस करती है और जाके सब्ज़ी नहीं लाती है। तो फिर मैं न चाहते हुए भी गई थी सब्ज़ी लाने के लिए। और देखिए अभी बारिश का समय है ना, तो कभी कभार बारिश भी हो जा रही है। तो कल दिन में बारिश हुई थी, तो इस वजह से भी जाना था, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है ना तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। और बारिश में कोशिश यही करनी चाहिए ना कि ढेर सारी सब्ज़ियों को ख़रीद के रख ले, मतलब जो ख़राब होने वाली सब्ज़ियाँ नहीं होती है, जैसे कि आलू है, प्याज है। तो कल मैं एक थैला भर के सब्ज़ी लाई और सब्ज़ी लाने के बाद मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन खाना तो बनाना ही था। तो जैसे तैसे मैं खाना बनाई और उसके बाद खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, किचन को समेटना, बर्तन को वॉश करना, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात के बर्तन साफ़ करूं। तो सिर्फ मैं किचन को समेट के, मतलब किचन को साफ़ करके, उसके बाद से मैं बर्तन को छोड़ दी थी। तो सुबह में ही बर्तन वगैरह का काम मैं की हूँ। देखिए जब रात के बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं ना, तो सुबह ना बहुत और भी काम बढ़ जाता है। तो सुबह जल्दी उठ के सारे काम को निपटाई। और ये रात में आए थे ना, तो मतलब ये कहिए कि मेरे पास खाना बचा था और रात में मुझे खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो मेरे हिस्से का ही खाना बचा हुआ था और बच्चे भी थोड़ा बहुत ही खाना खाए थे, तो इनके लिए खाना वही हो गया, नहीं तो फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ता। तो बस ये सब्ज़ी वगैरह ना मैं ऐसे ही पैकेट में फ्रिज में लगा दी थी, मतलब इसको ना धुल नहीं पाई थी। तो इस टाइम पे मैं सब्ज़ी को धुल दी हूँ। और देखिए कल बारिश हुई थी ना, तो ये कपड़े मैं सोफ़े पे ही डाल दी हूँ। तो यहाँ से उठा के अभी धूप में फैलाऊँगी। तो देखिए मैं इतने दिनों से, लगभग सावन का पहला सोमवार था, उस दिन मैं डेली रूटीन शेयर की थी। उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं गया था। और क्या था ना कि देखिए कभी कभी ना ऐसा ही हालत हो जाती है, ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि हम जो चाहते हैं ना वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहते वो हो जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। कुछ मतलब प्रॉब्लम थी, कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ मजबूरी कह सकते हैं, कुछ समय का अभाव कह सकते हैं, और कुछ मोबाइल की भी प्रॉब्लम कह सकते हैं। इस वजह से ना मैं इतने दिनों से ब्लॉग तो नहीं बना रही थी, लेकिन मैं ना अपना काम बंद नहीं की थी। उस बीच में छोटी छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं। देखिए जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं, तो उनका भी कमेंट आया था कि भाई आप अपना डेली रूटीन शेयर करिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ लोग पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। और देखिए इस बीच मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन वही था रीज़न कि कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब ऐसा
हालात हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ना हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसको हमें फेस करना पड़ता है। तो बस कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही मेरा ब्लॉग जाए और डेली रूटीन शेयर करूँ। तो देखिए, जब जब से मैं वाईटी पे आई हूँ ना, तब से मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने दोस्त हैं ना जो मेरे एकदम करीब हैं। कहा जाता है ना कि खून का रिश्ता ही रिश्ता होता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। कभी कभी ना खून के रिश्ते से भी दिल का रिश्ता बड़ा होता है। देखिए, वाईटी पे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन वो नाम के लिए हैं और वो बस दिखावा करते हैं, और ऐसे दोस्त मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन कुछ गिने चुने दोस्त हैं ना जो कि मुझे पसंद करते हैं, मेरे सुख में मेरे दुख में मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी डगमगा जाती हूँ ना अगर, तो वो मुझे सहारा देते हैं, मुझे वो मोटिवेट करते हैं। तो दोस्त ऐसे ही होने चाहिए। देखिए, कुछ मेरे वाईटी के दोस्त हैं, कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मतलब एकदम दिल से जुड़े हैं, मुझे मतलब देखना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं डेली अपना रूटीन शेयर करूं, डेली ब्लॉग बनाऊं। तो मुझे खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो मुझे पसंद करता है। देखिए, मैं दिखावे वाला ना कोई रिश्ता पसंद नहीं करती हूँ, चाहे वो घर का रिश्ता हो या फिर बाहर का रिश्ता हो। मैं ना दिखावा करती हूँ और ना दिखावा वाला रिश्ता मैं पसंद करती हूँ। मैं एक ही दो दोस्त बनाती हूँ, लेकिन दोस्ती पूरे दिल से निभाती हूँ। ऐसा नहीं है कि 1000 दोस्त बना लिए हो बिना काम की। जैसे वाईटी के दोस्त हैं, देखिए वीडियो पे आते हैं लेकिन सिर्फ कमेंट के लिए आते हैं। वो आपका भला नहीं सोचते हैं, ना आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, ना आपके वीडियो को लाइक करते हैं, सिर्फ दिखावे वाली दोस्ती निभाते हैं। ऐसे दोस्त को दोस्त कहने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ना ऐसे दोस्तों से भाई मैं तो दूर ही रहना चाहती हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम थी कि मैं अपना ब्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन अब मैं डेली कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं भी अगर मैं डेली ब्लॉग बना पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी मैं टिप्स वाली वीडियो शेयर करती रहूँ। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों से दोपहर के टाइम मिल रही हूँ, और ये रात में आए थे तो इनका जो सूटकेस वगैरह है, कपड़े लत्ते सब यहीं पे फैला दिए थे। तो सुबह देखिए बहुत सारा काम हो जाता है, और रात का बर्तन भी वॉश नहीं की थी ना, तो बहुत सारा काम था। इस वजह से जो हो पाया था वो काम मैं की थी, और जो नहीं हो पाया था वो अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो देखिए, किचन में आ गई हूँ, और इस बीच मेरा खाना भी तैयार हो गया है। और आज हस्बैंड जी को ना बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद ही आए हैं। तो भाई घर के खाने की तो बात ही अलग है। तो अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और इस टाइम पे मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है। लगभग 3 साढ़े 3 तक हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन इनको भूख लगी है तो खाना भी मैं जल्दी ही बना दी हूँ। तो बस इनके लिए यहाँ पे देखिए थाली लगा रही हूँ, और बाकी सब तो बाद में खाएंगे। तो सब्ज़ी मैं सुबह की ही रखी हूँ, तोरी की सब्ज़ी बनी है तो खाने भर की सब्ज़ी है, और दाल तड़का बना है ना, तो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, हम लोगों घर का सब्ज़ी है तो दाल चावल और सब्ज़ी खाने में है। यहाँ पे इनको थाली लगा के फिर दे दूँगी, ये खा लेंगे। उसके बाद से भी मुझे बहुत अभी छोटे मोटे काम निपटाने हैं, और साफ़ सफाई का काम तो देखिए मेरा मॉर्निंग में ही मैं चाहती हूँ कि फिनिश कर लूँ। तो आज ही कुछ सामान मंगाई थी, जैसे कि आटा ख़त्म हो गया था, चीनी ख़त्म हो गया था, तो आटा को रखाई हूँ। और यहाँ पे देखिए चीनी के लिए डिब्बा निकाल रही हूँ। तो इसी डिब्बे में 5 केजी चीनी मैं भर के रख देती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ ना चीनी का ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ मीठी चीज़ें कम ही खाई जाती है, कम ही मैं बनाती हूँ। सिर्फ चाय ही बनता है 2 टाइम या 3 टाइम चाय कभी कभी बन जाता है, नहीं तो 2 टाइम ही चाय फिक्स है। तो इस वजह से चीनी काफ़ी दिनों तक चल जाता है। लेकिन मैं 1 किलो या 2 किलो नहीं मंगवाती हूँ, 5 किलो इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। तो देखिए अगर चीज़ें ज़्यादा मंगवाओ ना तो ज़्यादा दिन तक चलती है। तो यहाँ पे डिब्बे में थोड़ी सी चीनी पहले की भी है, तो इसी में मैं भर दूँगी। और ये मतलब 5 केजी बहुत आराम से इसमें आ जाता है, पूरा एकदम डिब्बा भर जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं चीनी को भर दूँगी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मंगवानी है मुझे, तो आज लिस्ट बनाऊँगी
और देखिए महीने का जो सामान है वो तो आ जाता है, लेकिन बीच बीच में भी एक दो बार ना ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें मंगवानी ही पड़ती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें और भी ख़त्म है, तो आज मैं लिस्ट बना के और ऑर्डर करूँगी, तो कल तक या शाम तक आ जाएगा। तो यहाँ चीनी को भर के रख दी हूँ, इसी अलमारी में मैं रखती हूँ चीनी। और डेली के लिए चीनी मैं छोटे से डिब्बे में रखती हूँ जो डेली यूज करती हूँ। तो बस देखिए चीनी को रख दी हूँ और उसके बाद से इस वीडियो का एंड यहीं करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।